नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज चर्चा करेंगे उपचुनाव की 9 सीटों में से एक सीट मुरादाबाद की कुंद्रकी सीट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आबादी इस सीट पर मुसलमानों की है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी यहाँ लगातार जीतती आई है। एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, लेकिन मुसलमानों के बाद यहाँ दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा है। इसलिए 2007 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी। तो अब यहाँ का समीकरण जो है, इस कुंद्रकी सीट पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। और झटका सिर्फ इसी सीट पर नहीं, 9 की 9 सीटों पर लगभग समाजवादी पार्टी को इस बार झटका लगने वाला है। उसके कई कारण हैं, कई तर्क मैं इस पर दे सकता हूं, लेकिन आज हम कुंद्रकी सीट को लेकर ही चर्चा करेंगे, तो इस पर ही हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर लगभग 3,90,000 मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 2,30,000 मुस्लिम मतदाता हैं और 70,000 लगभग दलित मतदाता हैं। एक तरह से मुस्लिम और दलित मिलाएं तो 3 लाख यही बैठते हैं। या ये कहें कि मुस्लिम एक तरफा ही जिसके साथ चले जाए उसका प्रत्याशी आसानी से जीत सकता है, और इस कारण यहां समाजवादी पार्टी जीतती भी आई। 2002 में भी जीती, 12 में भी जीती, 17 में भी, और 2022 में भी चुनाव यहां से समाजवादी पार्टी जीती। 2007 में बहुजन समाज पार्टी यहां से चुनाव जीती थी। अकबर हुसैन यहां से चुनाव जीते थे, विधायक बने। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की 2007 में जो लहर थी, जिसमें पिछड़े, दलित, मुस्लिम इन तीनों ने मिलकर, बल्कि ब्राह्मण, इन्होंने भी मिलकर बहुजन समाज पार्टी को जिताया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से उन्होंने 2007 से पहले 3 बार गठबंधन से सरकार बनी, तो उसमें जो काम किया वो सबके हित को देखते हुए किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आप ये कह सकते हैं कि सर्व समाज की वो पार्टी है और सब उनको वोट देते हैं। हालांकि आप सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग उनको वोट दे रहे हैं। मुस्लिम कहीं ना कहीं छिटके हैं, और वो इसलिए क्योंकि सक्रियता बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी सी कम रही। लेकिन 2022 से 2024 के चुनाव से सबक लेने के बाद से सक्रियता मायावती जी की बढ़ी है, और ये सक्रियता हरियाणा चुनाव में देखने को भी मिली। और ये 9 सीटों पर या 10 सीटों पर जो बहन जी ने ऐलान किया, क्योंकि उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती थी बीएसपी, और ऐलान भी इसलिए किया कि हम उपचुनाव लड़ेंगे जिससे कि अपनी जो खोई हुई साख है, जो जनाधार कम हुआ है, उसको वापस लाया जा सके। और ऐसा होगा भी। जो शेड्यूल कास्ट के लोग 2024 के चुनाव में इधर उधर गए या दूसरी पार्टियों पर गए, बहन जी की सक्रियता ना रहने के कारण इसी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन अब अपना जनाधार वापस लाने के लिए बीएसपी बड़ी दमदारी से चुनाव मैदान में है। तो ये उपचुनाव भी बड़े ही दमदारी से चुनाव लड़ने वाली है बसपा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ बीजेपी तो मुस्लिम को टिकट बहुत कम ही देती है। बाकी सारी पार्टियों ने, मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण सब ने मुस्लिम को टिकट दिया है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से, बसपा की तरफ से और AIMIM की तरफ से भी यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी हैं। बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद भी मैदान में है, तो उन्होंने भी मुस्लिम को टिकट दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि 4 पार्टियां यहाँ पर जो हैं उन्होंने मुस्लिम को टिकट दिया। इनमें से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और AIMIM जो पार्टी है, ये मजबूत स्थिति में है। मैं इस सीट पर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी लगातार यहां चुनाव जीतती रही, एक तरह से गढ़ है, और ये मुसलमानों की वजह से। यहां पर यादव वोट इतना नहीं है, यादव वोट 15,000 लगभग है। तो इसका मतलब मुस्लिमों की वोटों से समाजवादी हमेशा जीतती आई। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी साहब मैदान में नहीं होते, तब समाजवादी पार्टी को फायदा मिला। लेकिन अब क्या होगा? क्या ध्रुवीकरण हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, या बीजेपी निकल जाएगी? जानकार तो ये कह रहे हैं, या बीजेपी के समर्थक तो ये मान के चल रहे हैं कि अब हमें फायदा हो सकता है, ध्रुवीकरण होगा, बंटवारा होगा, और जो हिंदू वोटर्स हैं, ज़्यादा नहीं है, वो हमारे साथ इकट्ठा होकर हमें वोट देंगे। लेकिन सारे जो गैर मुस्लिम है, ऐसा नहीं है वो बीजेपी के साथ है, वो बसपा के साथ भी हैं।
जो समाजवादी पार्टी के साथ भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन इस सीट पर सबसे ज्यादा फायदा जो हो सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते, AIMIM पार्टी को फायदा हो सकता है, और बल्कि इस सीट को, कुंद्रा की सीट को वो जीत भी सकते हैं। मेरी बात से कोई इत्तेफाक ना रखे, मेरी बात को ना माने, लेकिन ये सच्चाई है कि इस सीट पर अगर AIMIM पार्टी ने मेहनत कर ली, मजबूती से चुनाव लड़ी, तो फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पहले या दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे हो सकती है, चौथे नंबर भी हो सकती है। गणित ये कहता है कि मुसलमान एक तरफा AIM या ये जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, इनको वोट देगा। और ये उदाहरण आपने मेरठ के चुनाव में, मेयर के चुनाव में भी देखा होगा। प्रचार प्रसार कुछ नहीं, अतुल प्रधान लगे हुए थे प्रचार करने में समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक तरफा ही वोट चली गई, 1,28,000। अगर प्रचार प्रसार किया तो क्या होगा, आप देखिए, सोचिए कि कुंद्रा की सीट पर क्या हो सकता है। तो इस सीट पर AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इस पर जीत दर्ज कर सकते हैं अपने प्रत्याशी की। उनकी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है और समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। और इसी सीट पर नहीं, जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वहाँ पर बहुत पीछे रह सकते हैं, काफ़ी अंतर से हार सकते हैं, और वहाँ फ़ायदा भाजपा या BSP को भी मिल सकता है। और यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, कौन फर्स्ट और सेकंड नंबर पर रह सकता है, क्योंकि दलितों की आबादी लगभग मैंने बताया 70,000 है, और मुस्लिम भी जाते हैं बसपा के साथ, और हिंदू वोटर्स भी जाते हैं। तो यहाँ फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब और BSP में टक्कर हो सकती है, और जीत दर्ज कर सकते हैं यहाँ पे ओवैसी साहब की पार्टी। तो यहाँ दिलचस्प बन गया है चुनाव, और अगर यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जीत गई तो फिर ये गढ़ खत्म हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हाशिए पर आ सकती है, क्योंकि मुस्लिमों के बल पर ही समाजवादी पार्टी जीतती आई है। अगर मुसलमानों ने अपना नेता ढूंढ लिया, और एक तरह से ढूंढ लिया, मैंने लोगों के बीच में जाके, मुसलमानों के बीच में जाके बात की है, उनसे जानने की कोशिश की है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर वो 2024 के चुनाव में भी ओवैसी साहब की पार्टी होती, उनके प्रत्याशी होते, तो हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते, हम कांग्रेस को वोट नहीं देते, हम सिर्फ ओवैसी साहब अपनी पार्टी को वोट देते। उनके ये मत हैं, ये विचार हैं। तो सोचिए फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वजूद क्या बचेगा। और 2024 के चुनाव में अगर वो मैदान में होते तो सीधी सी बात है कि ये 37 सीटें जो आई हैं समाजवादी पार्टी की, 5 से 37 सीटें, इतनी बड़ी छलांग लगाई जो समाजवादी पार्टी ने, वो छलांग नहीं लगती। फिर जो 5 सीटें मिली थी, 5 सीटें भी नहीं आती। लेकिन अब तो मैदान में हैं, अब भारी नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। तो इस सीट का समीकरण कहता है, मैंने बताया कि 3,80,000 यहाँ वो मतदाता हैं, इनमें से लगभग 2,30,000 मुस्लिम वोटर हैं। एक तरफा मुस्लिम समाज जिसकी तरफ जाएगा वो जीत दर्ज कर सकता है। और यहाँ पे फाइट बसपा और AIMIM की हो सकती है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी या तीसरे पे, या BJP तीसरे पे रह सकती है, और चौथे पे भी जा सकती है समाजवादी पार्टी इस पर। तो इस पर अगर बसपा भी अच्छे से मेहनत कर ले तो बसपा के लिए भी अच्छा हो सकता है इस सीट पर। और दलितों का जैसे माहौल बन रहा है कि BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी सक्रिय हो रही हैं, तो जितने भी दलित समाज के लोग हैं, अगर वो एक तरफा डालते हैं, बसपा के साथ जाते हैं, तो बसपा 2007 वाला परिणाम यहाँ पर ले सकती है। तो साथियों, 13 नवंबर में मतदान होगा, 23 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, और इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला है, मज़ा आएगा, और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस उपचुनाव में। और 2027 अगर ऐसा हुआ, आप इस बात को भी मानिए कि अगर ऐसा होता है तो 2027 के चुनाव में क्या होगा, ओवैसी साहब जरूर लड़ेंगे चुनाव सारी, और जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ तो प्रत्याशी उतारेंगे। आपको बता दूं कि गाजियाबाद में भी उतारा है उन्होंने अपना प्रत्याशी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रवि गौतम को पहले टिकट दिया जा रहा था, उनका कटा, तो अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, उनकी तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को
अपनी तरफ खींच लेंगे वो, और समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान करेंगे, और बसपा और भाजपा में फिर लड़ाई होगी, क्योंकि ओवैसी साहब भी इस सीट को जीत सकते हैं। अगर हम बात करें कुंद्रकी सीट की, इस सीट को वो जीत सकते हैं, 9 सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। AIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनकी पार्टी चुनाव यहाँ से जीत सकती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।